A particle have initial velocity u and constant acceleration a. Find out displacement in nth second. अब ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है। n सेकेंड तो सुने थे, nth सेकेंड क्या, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है ये। मान लीजिए पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ बी तक जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, 1 है ना, 2 1 2 3 4। तो ये मान लीजिए ये 1 सेकेंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है। बट ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड 1 सेकेंड का इंटरवल है, ठीक है। ये थर्ड 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये फोर्थ 1 सेकेंड का इंटरवल है, और ये फिफ्थ 1 सेकेंड का इंटरवल है। टोटल टाइम क्या लगा, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। टोटल टाइम ए से बी जाने में कितना लगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, दैट इज टोटल 5 सेकेंड्स लगा ना। बट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, है ना। मैं अभी nth की बात नहीं कर रहा हूँ, फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स एंड 5 फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर 5 सेकेंड पूछेगा इसका मतलब पूरा बताना है आपको ए से बी तक का, और अगर फिफ्थ सेकेंड बोलेगा ना, इसका मतलब सिर्फ ये जो इंटरवल है ना, ये वाला लास्ट वाला जो 1 सेकेंड है, इसमें बताना है। तो जब भी ये फिफ्थ की बात होगी, मतलब जब भी nth की बात होगी ना, तो लास्ट वाले सेकेंड में बताना है। और जब भी t इज इक्वल टू n सेकेंड की बात होगी, टोटल t n सेकेंड्स, तो टोटल टाइम में पूरा बताना होगा ये, यहाँ से यहाँ तक का, ओके। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया एक, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग n के फॉर्म में सोच लेते हैं। तो मान लो अगर जैसे मैं बोलूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ये इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि पूरे 5 सेकेंड का निकाल दीजिए, उसमें से 4 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, एस फिफ्थ मालूम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है कि हमें अगर nth सेकेंड का चाहिए, लास्ट के 1 सेकेंड जो कि nth सेकेंड है, तो मैं क्या करूँ, पूरे यहाँ से यहाँ तक का एस एन माइनस 1 निकाल लूँ, और ये पूरा निकाल देता हूँ एस एन, ठीक है। तो अगर मुझे एस nth चाहिए तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। यू से स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव किया है, तो अब मैं एक बार n सेकेंड्स के लिए कम्प्लीटली निकालूंगा। तो u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करूँगा यहाँ पर, ठीक। तो बट सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने से पहले पेज ऐड कर ले जरा। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करूँ तो सेकेंड इक्वेशन क्या लिखूँगा मैं, सेकेंड तो n-1 के लिए है ना, तो n-1 टाइम पुट कीजिए यहाँ पर, तो हाफ इंटू ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें चाहिए एस nth, यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। तो अब यहाँ से एस एन माइनस एस एन माइनस 1 है, तो एस एन क्या लिखेंगे आप, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस n-1 का फॉर्मूला यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। ये हो गया। तो अब इधर से हम लोग लिखेंगे क्या, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ए बाई 2, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन स्क्वायर बाई 2 हो गया, ए बाई 2 हो गया, और यहाँ से ये देखिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2 ए एन, है ना, 2 ए एन बाई 2, ओके। तो अब इधर से अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। तो अब ये माइनस था ना, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ब्रैकेट
के अंदर है ये, और यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्शन हुआ था, तो सब्ट्रैक्शन हुआ तो माइनस था, तो अब इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस टू ए एन बाई टू। तो ये कैंसिल, ठीक है, इवन ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या क्या रिमेनिंग होगा, ज़रा उसको लिख लें हम लोग, u माइनस ए बाई टू प्लस टू ए एन बाई टू, तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पे प्लस कर दीजिए, ए बाई टू कॉमन कर लीजिए। तो ए बाई टू अगर प्लस में कॉमन करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू एन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस वन रिमेनिंग रहेगा, तो क्या आएगा, टू एन माइनस वन, ठीक। तो ये हम लोगों को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन।